आज हम आपको लेके पहुंचे हैं एक ऐसे युवा किसान के यहाँ जिन्होंने महज 2 एकड़ जमीन में 1 दर्जन से ज्यादा फसलों की खेती की हुई है। यहाँ पर आपको 1 दर्जन से ज्यादा फल और सब्जी की फसलें देखने को मिलेंगी। इस पूरे मॉडल से उस किसान ने ये साबित करने की कोशिश की है कि अगर किसान समझदारी से काम करे तो उसकी आमदनी काफी बढ़ सकती है और खेती मुनाफे का सौदा हो सकती है। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं बीरमपुर गांव के युवा किसान रामजीवन। हमारे साथ में उनसे हम जानेंगे कि आखिर उनका ये पूरा मॉडल क्या है। 2 एकड़ फसल खेती में हम कद्दू, तरोई, लौकी, भिंडी और टमाटर, बैंगन और खरबूजा, तरबूज, खीरा इत्यादि फसलें ले रहे हैं। एक ही समय पर हम देख रहे हैं कई तरह के यहाँ पर फल सब्जियाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो इससे पहले भी आपने ये प्रयोग किया है, पहली बार किया है या बहुत समय से ऐसा करते आ रहे हैं? इसके पहले हम लोग गेहूँ धान पे गए, उसके बाद में तरबूज और खीरा। अब हम लोगों ने पहली बार पे प्रयोग किया हुआ है, पहली बार। क्या सोच के किया ये प्रयोग आपने? ये पहली बार प्रयोग ये हमारा है, ये सोच के ये किया गया कि जैसे एक सब्जी का दाम मान लीजिए, तरोई का दाम मार्केट में 10 रुपये केजी होता है, तो भिंडी का, लोबिये का हमारा दाम जो है बढ़ घट के मिलता है। तो इससे एवरेज जो है ज़्यादा गड़बड़ाई नहीं पड़ पाता है, एवरेज बढ़िया आ जाता है। मार्केट वैल्यू जैसे किसी की कम है तो किसी की बढ़िया ज़्यादा है, तो एवरेज बना रहता है, इससे किसान को नुकसान नहीं होने पाता है। इस समय अगर हम बात करें आपके जो खेत हैं, इस पे हम देख रहे हैं जो तरीका आपने अपनाया, मल्चिंग भी देख रहे हैं, बेड बनाने का भी हम देख रहे हैं, अलग अलग बने हुए हैं। इस पूरे अपने मॉडल को आप समझाएंगे कैसे आप 2 एकड़ में इतनी सारी फसलें ले रहे हैं? ये एक वैज्ञानिक विधि से खेती की जा रही है। यहाँ पे हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं और कृषि विशेषज्ञ सब आते जाते रहते हैं और हम लोगों को राय देते रहते हैं। हमारे यहाँ प्रमोद यादव जी हैं, प्रभारी हैं, और 8 दिन में 10 दिन में भ्रमण करते रहते हैं क्षेत्र का। उन्होंने सलाह दी कि ऐसा इस प्रकार से किया जाए तो अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। और एक कृषि वैज्ञानिक हैं अजय त्रिपाठी जी, वो लोग सबसे पहले सरस्वती का तरबूज लेकर आए थे, तब से उन्हीं से हम लोगों ने सीख करके धीरे धीरे से ये सब अपनाना चालू किया है। आपने ये जो मॉडल आपने अपनाया, आपने इस मॉडल के बारे में और समझाएंगे कि किस तरह से आपने बेड बनाए हैं, जो मल्चिंग को अपनाया, जो आपने कहा वैज्ञानिक विधि है, तो इस विज्ञान को समझाएंगे बाकी किसानों को। बेड बनाने के लिए वो एक बेड बनाने वाली मशीन होती है, ट्रैक्टर से बनाया जाता है, और जब बेड बन जाता है उसके ऊपर मल्चिंग लगाते हैं। मल्चिंग लगाने का मेन उद्देश्य ये है कि इस पर जो है वो खरपतवार नहीं आता है, और दूसरी बात इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। टेम्परेचर मेंटेन रहता है तो इससे पौधे में ग्रोथ अच्छी होती है। आप मल्चिंग में एक पौधा लगाइए और एक पौधा बिना मल्चिंग लगाइए, दोनों में आप बढ़वार पे अंतर स्पष्ट रूप से देखेंगे। आपने जो बनाया हुआ है पूरा मॉडल, तो 2 एकड़ में हम देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जैसे थोड़ी दूर तक हम देख रहे हैं एक फसल, उससे थोड़ी दूर दूसरी, लेकिन कुछ जगह हम देख रहे हैं कि एक ही जगह पर करेला भी है, नीचे मूंगफली भी है, वहीं पे आपके लोबिया भी आपने लगाया हुआ है, तो यानी मल्टी लेयर भी किया हुआ आपने यहीं पर। जी, हमने सोचा कि जैसे ज़मीन तरोई लगा दी हमने किनारे किनारे पे, बीच में जैसे 4 फीट की जगह गैपिंग बच गई, तो तरोई ऊपर चली जाती है, जो हम लोग चर्रे बांस पे करते हैं। नीचे जगह जो बच गई उसमें लोबिया लगा दिए, उससे अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। जैसे मान लीजिए लोबिया लगा हुआ है, 1 केजी आराम से एक पौधा फल उधर दे देता है पूरे जीवन काल में। तो 100 पौधे लगे तो 1 कुंटल आराम से निकल आया। तो 4000 रुपये कुंटल अगर हो गया तो 4000 रुपये मुफ्त में इधर मिल गए उस ज़मीन से, नहीं तो खाली पड़ी रहती फालतू में। ये है, यानी ज़मीन का एक एक हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी 1 इंच भी बेकार ना जाए। जी, प्रयास यही है कि ज़मीन का कोई भी हिस्सा जो है बर्बाद ना होने पाए। यहाँ पर इससे पहले इस बार कौन सी ऐसी फसलें जो पहली बार आपने ली है, इससे पहले नहीं ली थी? भिंडी है, और ये लोबिया है, मूंगफली है, और बैंगन, टमाटर, ये हमने पहली बार लगाया हुआ है। तरबूज, खीरा तो पिछले साल था। ये 5-6 फसलें जो है नई हैं एकदम। जो नई फसलें लगाई उनमें उत्पादन किस तरह का देख रहे हैं? उत्पादन तो बेहतर है अन्य फसलों की अपेक्षा, और मार्केट वैल्यू भी इनकी ठीक है अन्य तरोई और इनकी अपेक्षा। लोबिया और जो आपका जो फसलें हैं, करेला, ये सब सही है रेट इसका। रामजीवन, ये बताइएगा कि इससे पहले जो मॉडल आप खेती का अपना रहे थे उसमें कितनी फसलें एक समय पर लेते थे, और आज की तारीख में तो हम देख ही रहे हैं 12-13 फसलें हैं। पहले कितनी फसलें अधिकतम आपने ली हुई हैं? पहले 3-4 फसलें लेते थे, जैसे तरबूज था, खीरा था, और बस यही तरोई थी। बस 3 फसलें मुख्यतः हम लोग लेते थे। उसमें खूब मुनाफा नहीं हो पाता था। इसमें ये था जैसे तरबूज हमारा है, यहाँ पे नीमोटोड की समस्या थी, तरबूज सूखने लगता था, इसलिए तरबूज को अब कम करके हम लोगों ने खीरा, तरोई, लोबिया और ये बैंगन, टमाटर जैसी फसलें हमने बढ़ाई है। इससे टर्नओवर पे काफ़ी फ़र्क देखने को अच्छा मिलता है। देखिए, ज़मीन तो उतनी ही है, 2 एकड़ पहले भी थी, आज भी है जी। और उसी 2 एकड़ में ये जो बदलाव किया, इससे आपकी आमदनी पर अगर बदलाव की बात करें वो किस तरह से आ रहा है? आमदनी जैसे आप तरबूज सूखे जाता था उसमें नुकसान हो जाता था, अब ये जो फसलें हमने लगा रखी हैं ये सूखती नहीं हैं और मार्केट वैल्यू इनका ठीक ठाक है, इसलिए कम से कम 1.5-2 लाख रुपए इससे अतिरिक्त मुनाफे के ये अनुमान है लगभग। ये पूरे अपने जीवन काल में जो फसलें हैं
4-5 लाख का ये देकर जाएंगी। रामजीवन के साथ में कुछ और किसान भी हैं जिन्होंने इस मॉडल को अब देख के अपनाना शुरू किया है, उनसे भी हम बात करेंगे आगे चल के। अब बाबूलाल जी ये बताएं, आप भी इसी मॉडल पे चल रहे हैं? हाँ, इसी मॉडल पे चल रहे हैं, जो वैज्ञानिक विधि है इसी से खेती कर रहे हैं इसी तरीके से। क्या फ़र्क पड़ गया आपके? फ़र्क काफ़ी हुआ। पहले तो हम केवल धान और गेहूँ लगाते थे, तो उसमें इतना बेनिफिट नहीं होता था, और इसलिए अब सब्जियाँ लगाते हैं। सब्जी है, खरबूजा है, खीरा है, और ये तोरई है, और ये टमाटर है, और बंद गोभी भी लगाते हैं। इस बार मूंगफली भी लगा रखे हैं। कितने एरिया में, कितने क्षेत्रफल में आप कर रहे हैं? ये हमारा लगभग 2 हेक्टेयर में है। 2 हेक्टेयर? हाँ, लगभग। क्या लगता है कितना फ़र्क आ जाएगा इस मॉडल को अपनाने से? पहले जितनी फसलें आप लेते थे और अब जितनी ले रहे हैं? उससे लगभग काफ़ी फ़ायदा है। लगभग हमारे पहले तो लगभग 1 लाख के अंदर ही होता था, अब तो लगभग 2.5 से 3-4 लाख रुपए लगभग हो जाता है। 1 लाख रुपए कितने समय का और कितने क्षेत्रफल का? ये इसी जमीन जो 2 हेक्टेयर था, इसी ज़मीन का जब गेहूँ लगाते थे तो वो 1 लाख के आसपास आता था। अब वही ज़मीन जो हम मल्चिंग से लगा कर करते हैं, तो उसमें जो है लगभग 2.5 से 3-4 और लगभग 4 भी पहुंच जाता है। मार्केट वैल्यू हो तो 4 भी पहुंच जाता है। रामजीवन जी, ये जो आपने इन पूरी चीज़ों के बारे में बताया, जिस तरह से आप 2 एकड़ खेत में इतनी सारी फसलें ले रहे हैं जी। तो ये प्रयोग, क्योंकि पहली बार आप बता रहे किया एक साथ इतनी फसलों का, उसमें क्या लगता है चुनौतियाँ क्या रही? चुनौतियाँ भाई साहब ये रहती हैं कि ये सब मैनेजमेंट जो है, पूरा मैनेजमेंट नहीं मिल पाता किसानों को। पानी के साधन नहीं होते हैं, बेड बनाने वाली व्यवस्थाएं नहीं होती है किसी के पास सब जानकारी का अभाव होता है। इसलिए सब जो वैज्ञानिक विधियों की जानकारी ना होने के कारण ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। कुछ और सुझाव देंगे किसान को कि अच्छा एक चीज़ और, कि इतनी सारी जो फसलें हैं तो इनको उगाने का तरीका क्या है आजकल? मतलब पेस्टिसाइड है या जैविक खाद है, किस तरह से कर रहे हैं? आज में ये पेस्टिसाइड जो किसान उपयोग कर रहे हैं, तो हम तो लोग चाहेंगे कि ये गलत है। पेस्टिसाइड ना उपयोग करके अपना घर का बनाया हुआ, जैसे नीम की पत्ती है, नीम की पत्ती को उबाल करके इसको स्प्रे करवाएं कीटनाशक के रूप में। तो एक जैसे सरकार ने कहा है प्राकृतिक खेती पे हम लोग जब धीरे धीरे जाएंगे, उससे भूमि सुधार भी होगा और फसलों के दाम भी अच्छे मिलेंगे। क्योंकि सरकार अभी उनके लिए जो प्राकृतिक खेती है उनके लिए अलग मार्केट बनाने जा रही है, उसका दाम अलग मिलने वाले हैं समय में। हम लोगों से संपर्क करेंगे किसान लोग भाई, तो हम लोग एक अपना संगठन बना करके सरकार को ऑर्गेनिक फसलें देने का काम करेंगे आने वाले समय में। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो आपने जितनी फसलें गिनाई, ये नकदी फसलें हैं? जी जी जी। नकदी फसलों की खेती कही जाती है। जी जी। तो ये जो किसान बाकी फसलों की खेती कर रहे हैं और जो नकदी फसलें, इससे किस तरह का अंतर रहता है, क्या फ़ायदा दिखता है आपको? नकदी फसल में ये है कि हर तीसरे दिन आपको पैसा कुछ ना कुछ आपके हाथ में पैसा आता रहता है। इससे ये होता है जैसे कुछ भी आप लेना हुआ या उसमें फिर अगली फसल लगाना हुआ, इससे कोई दिक्कत नहीं होने पाती है। अच्छा, अगर गेहूँ धान या जैसे लंबी फसल लगा देते हैं आप, तो उसमें 6 माह 4 माह लग जाते हैं। इससे आपको आमदनी जो है बढ़िया नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे रामजीवन को, उनके साथ में एक और किसान बाबूलाल को, कि किस तरह से इन लोगों ने, यहाँ पर रामजीवन ने किस तरह से इस खेती के मॉडल को अपनाया, जिसके बाद वो एक ही जगह पर ज़मीन उतनी ही है जो पहले थी, लेकिन वहाँ पर फसलें जो थी उनकी वैरायटी, उनकी किस्म उन्होंने बढ़ा दी। उसके पीछे की जो वजह रही वो ये सबसे बड़ी, कि अगर एक फसल से कम दाम मिलता है तो दूसरी फसल से बेहतर दाम मिलेगा, जिससे उनका मुनाफा बना रहेगा। एक औसत जो है वो कीमत उनको फसलों की मिलती रहेगी, और नकदी जो फसलें, जो नकदी फसलें कही जाती है, उनकी खेती पर जोर दे रहे हैं, जिससे कि लगातार एक जो चक्र है आमदनी का वो बना रहे, उनको किसी तरह से नुकसान ना हो, किसी से पैसा कर्ज ना लेना पड़े। यानी एक फसल की कटाई और दूसरी फसल की तैयारी साथ साथ यहाँ पर चलती रहती है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।